नमस्कार, आप देख रहे हैं एवन उत्तर प्रदेश और आपके साथ मैं हूं आयुषी महर्षि। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की हेडलाइंस के साथ। गोरखपुर में सीएम योगी ने लगाया जनता दरबार। करीब 350 फरियादियों से मिले मुख्यमंत्री, समस्याओं के समाधान का दिया आश्वासन। सपा के संरक्षक मुलायम सिंह यादव की हालत नाजुक, डॉक्टर्स ने नहीं हटाया वेंटिलेटर सपोर्ट, आईसीयू में शिफ्ट किए गए मुलायम सिंह। यूपी में फिर बदला मौसम का मिजाज, भारी बारिश के चलते मौसम विभाग का 51 जिलों में अलर्ट जारी। लखनऊ में जल भराव की समस्या। कानपुर के बिल्हौर में गंगा में नहाते समय डूबे 6 लोग, पुलिस ने रेस्क्यू कर एक युवक को निकाला बाहर, बाकी की तलाश लगातार जारी। यूपी के मछुआरा क्षेत्र में दबंगों की दबंगई, दौड़ाकर की ट्रक चालक की हत्या, धारदार हथियार से वार करने पर चालक की मौत, मामले की जांच में जुटी पुलिस। तो चलिए अब नजर डाल लेते हैं खबरों पर विस्तार से। खबर गोरखपुर से है, जहां सीएम योगी आदित्यनाथ ने जनता दरबार लगाया, जिसके लेकर गोरखनाथ मंदिर परिसर में दिग्विजयनाथ स्मृति भवन के बाहर लोगों का तांता लगा रहा। तो ये जनता दर्शन के करीब 350 फरियादियों से मुख्यमंत्री मिले और समाधान का आश्वासन दिया। अरे उसको फ्री में कोचिंग चल रही है, कोचिंग उसका लेना। समाजवादी पार्टी के संरक्षक मुलायम सिंह यादव की हालत नाजुक बनी हुई है। इसी वजह से डॉक्टर्स ने उनका वेंटिलेटर सपोर्ट नहीं हटाया है। मुलायम सिंह की हालत को देखते हुए दिल्ली एम्स और लखनऊ के विशेषज्ञ डॉक्टर के मंदेता बुलाया गया है। देर रात डॉक्टर्स ने उनकी तबीयत को लेकर इमरजेंसी मीटिंग भी ली। डॉक्टर्स की माने तो मुलायम सिंह यादव के लिए अगले 24 घंटे बेहद महत्वपूर्ण है। उन्हें एक बार फिर से आईसीयू में शिफ्ट किया गया है। आपको बता दें, डॉक्टर्स का कहना है कि काफी प्रयास के बाद भी उनकी हालत में सुधार नहीं हो रहा। उन्हें हेल्थ पैरामीटर में अप डाउन बना हुआ है। तो वहीं समाजवादी कार्यकर्ताओं से मिले राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने बताया कि नेताजी की तबीयत अभी स्थिर है, इलाज जारी है। खबर यूपी के बस्ती से है, जहां मूर्ति विसर्जन के लिए एसडीएम गुलाब चंद्र ने घाटों का निरीक्षण किया। इस दौरान हरिया पुलिस के अधिकारी मौजूद रहे और साथ ही मूर्ति विसर्जन वाले रास्तों का भी निरीक्षण किया गया। तो वहीं एसडीएम गुलाब चंद्र ने रास्तों में बने गड्ढों को नगर पंचायत प्रशासन को भरने के निर्देश दिए और साफ सफाई को लेकर निर्देश दिए गए। कोई हमको कार्रवाई करने की नौबत न आए तो ज्यादा बेहतर रहेगा। मीटिंग का उद्देश्य यही होता है कि पहले हम आप लोगों को पुलिस प्रशासन द्वारा स्थान निर्धारित किए गए हैं, वहां पर विसर्जन होगा। तहसील हर्रैया में सबसे प्रमुख स्थल है टाउन एरिया हर्रैया का, जो है मनोरमा नदी का स्थल जो है वो प्रमुख स्थल है। उसके मेरे द्वारा आज टाउन एरिया के प्रशासनिक अधिकारियों और वहाँ के अध्यक्ष, साथ ही साथ है अपने तहसील के राजस्व कर्मियों के साथ और मेरे द्वारा थाना हर्रैया के पुलिस फोर्स के साथ वहाँ का निरीक्षण किया गया है। और जिन स्थलों से वहाँ प्रतिमा का आवागमन होना है, उन स्थलों को पूर्व से ही हम लोगों ने सर्वे करा लिया था। जहां पर गड्ढे उठे थे वो नगर पंचायत के माध्यम से उसको भरवा दिया गया है और मैं स्वयं मौके पर रहूंगा। हमारी राजस्व टीम वहां पर रहेगी, पर्याप्त गोताखोर नाव की व्यवस्था है और चप्पे चप्पे पर हमारी जहां से प्रतिमाओं का आवागमन होगा, उठान के समय से पहुंचने तक के स्थल तक चप्पे चप्पे पर पुलिस फोर्स रहेगी। यूपी में एक बार फिर मौसम का मिजाज बदल गया है। आपको पता है, हवा में कम दबाव का क्षेत्र उत्पन्न होने से भारी बारिश का अंदेशा लगाया जा रहा है, जिसके चलते मौसम विभाग ने लखनऊ सहित 51 जिलों में बारिश का अलर्ट जारी किया है। तो वहीं लखनऊ में लगातार हो रही बारिश से कई जगह
सड़कें धंस गई और कई जगह फिर से जलभराव की समस्या उत्पन्न हो गई है। कानपुर के बिल्होर अरोल के कोठी घाट पर गंगा में नहाते समय 6 लोग डूब गए। आपको बताया, पुलिस ने रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया और गोताखोरों की मदद से एक युवक को बाहर निकाला गया और बाकी की तलाश की जा रही है। तो वहीं मौके पर भारी पुलिस फोर्स के साथ गोताखोरों की टीम मौजूद है। यूपी के मछलीहटा क्षेत्र में उस समय हड़कंप मच गया जब एक ट्रक चालक को दबंगों ने दौड़ा कर मारा। मौजूद लोगों की माने तो दबंगों ने 200 मीटर तक चालक को दौड़ाया और धारदार हथियार से हाथ काटे और कई जगहों पर वार किया, जिसके चलते ट्रक चालक की मौके पर ही मौत हो गई। जानकारी मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने युवक के पास से ड्राइविंग लाइसेंस के जरिए शिनाख्त की। पता चला कि ट्रक चालक लखन सदना क्षेत्र का रहने वाला है। आगरा में आज सुबह एक अस्पताल में आग लगी, जिसके चलते मरीजों को गंभीर हालत में दूसरे अस्पताल में शिफ्ट किया गया। तो वहीं आगजनी की घटना में अस्पताल संचालक डॉक्टर राजन और उनकी बेटी की मौत हो गई। घटना शाहगंज क्षेत्र में जगने रोड स्थित आर मधुराज हॉस्पिटल की है, जहां स्थानीय लोगों ने किसी तरह आग पर काबू पाया, लेकिन तब तक धुआं पूरे हॉस्पिटल में भर गया। करीब 1 घंटे बाद दमकल कर्मियों ने 3 मरीज समेत 4 लोगों को गंभीर हालत में हॉस्पिटल से बाहर निकाला, जिन्हें निकट के निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया। आग लगने के समय अस्पताल में 7 मरीज भर्ती थे और 5 स्टाफ के लोग थे। का इलाज चल रहा है और आगे की कार्रवाई। सर कोई जलाने की बात की जाए तो कोई जलाने नहीं, अभी इसका सोर्स एक्सपर्ट ओपिनियन अभी सीएफओ वगैरह देंगे। प्रथम दृष्टया लग रहा है कि शॉर्ट सर्किट का मामला इनके घर के लोग को मिले यहाँ ऊपर रहते थे, तो ऐसा लग रहा है कि कहीं बिजली के तार से फोम रखा था उसमें आग लगा, उसके बाद वो आग फैल गई ऊपर। और सर टोटल लोग कितने थे सर इसमें? अभी तो ये पता चल रहा है कि जिस फ्लोर पे रहते थे जिनके घर के लोग हॉस्पिटलाइज वो 3-4 लोग थे, जिसमें से बाकी तो बाहर आ गए थे, लेकिन 3 लोग जो है उनको पुलिस के द्वारा ले जाया गया। सर कोई जनानी अभी तक ऐसा सूचना नहीं है, फिलहाल हम लोग पता कर रहे हैं क्या है। खबर गोरखपुर से है, जहां डीएफओ और सहयोगी कर्मचारी देवेंद्र वरुण के परिवार वालों ने अमर्यादित शब्दों का प्रयोग करने और पैसे की डिमांड करने का आरोप लगाया है। परिजनों ने कहा कि डिमांड पूरी नहीं करने के कारण ही देवेंद्र वरुण को ब्रेन हैमरेज हो गया। तो वहीं पटरी व्यापार पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष सुधीर झा ने कहा कि अधिकारियों पर इस समय लगातार कुछ न कुछ मामले सुनने को मिल रहे हैं। उन्होंने मामले की जांच कर सख्त कार्रवाई की मांग की है। सरकार में अधिकारी बेलगाम हो गए हैं निश्चित रूप से, और अभी हमको भी कुछ मीडिया के लोगों ने बताया, मेरे भी संज्ञान में आया कि मामले बहुत गंभीर मामला है। अभी उसकी पत्नी से मेरी बात भी हुई है और निश्चित रूप से यह माननीय मुख्यमंत्री का गृह जनपद है और अधिकारी का बेलगाम इस तरीके से होना और डीएफओ द्वारा इस तरह से किया ना, ये एकदम निंदनीय है। इस संदर्भ में जल्दी मैं मुख्यमंत्री और वन मंत्री से मिलूंगा, वार्ता भी करूंगा और उस परिवार को न्याय दिलाने का निरंतर प्रयास करूंगा। मुझे मिला है उससे मुझे ये है कि उन्होंने ये चीज किया। आज तक वो जीजा जी है, वो कभी भी ऐसी बातों को सीरियसली नहीं लेते हैं, बट उन्होंने पता नहीं ऐसा क्या कहा। कल उनकी ड्यूटी भी नहीं थी, उनको ड्यूटी में बुलाया गया। वो कल कांडवाड़ा से अपनी प्रमोशन की बुलाया, उनको बोला गया कि 70,000 रुपये वसूल के लाइए, नहीं लेके आएंगे तो मैं आपके साथ ये करूँगा वो करूँगा, नौकरी दिलवा दूंगा। देखिए देवेंद्र वरुण हमारे एक वन रक्षक है, वो सहजनवा रेंज में कार्यरत है और कल अचानक दिन में जब वो एक अपने भ्रमण पे थे, पौधारोपण निरीक्षण कर रहे थे,
उनकी तबीयत खराब हुई और उन्हें तुरंत हमारे जो रीड स्टाफ था वो लोग हॉस्पिटल लेके आए। पहले न्यू उदय हॉस्पिटल हम लोग लेके गए थे, मैं भी थोड़ी देर बाद पहुंचा था और डॉक्टर ने कहा कि इनको लखनऊ रेफर करना पड़ेगा, यहाँ उनके पास सुविधा नहीं थी। फिर हम लोगों ने और परिवार ने ये इस पर जोर दिया कि नहीं, इनको जो है गोरखपुर में ही पहले हम लोग देखें कि कहाँ व्यवस्था हो सकती है। हम लोगों ने 2-3 जगह पता किया, तो जो सिटी हॉस्पिटल है तो वहाँ पता लगा कि ये व्यवस्था हो सकती है, इनका ऑपरेशन हो पाएगा। तो हम लोगों ने तुरंत इन्हें सिटी हॉस्पिटल रेफर किया। राजधानी लखनऊ में एक बड़ा हादसा होने से टल गया। नवरात्रि के 9 दिनों के बाद एलडीको उद्यान में अचानक से दुर्गा पंडाल ढह गया और देखते ही देखते पूरा पंडाल जमींदोज हो गया। उसमें कुछ लोग फंस गए जिनको स्थानीय पुलिस की मदद से निकाला गया। तो वहीं मामूली चोट आने से कुछ लोग घायल हो गए, पर कोई हताहत होने की सूचना नहीं मिली। खबर यूपी के लखीमपुर खीरी से है, जहां भ्रष्टाचार के आरोप में निलंबित किए जा चुके पंचायत सचिव विवेक सिन्हा के कारनामों की फेहरिस्त बढ़ती जा रही है। आपको बताया, दरअसल निघासन ब्लॉक की ग्राम पंचायत मदनापुर के ग्रामीण और ग्राम प्रधान ने पंचायत सचिव और ग्राम रोजगार सेवक पर बगैर काम कराए फर्जी तरीके से लाखों रुपए निकालने का आरोप लगाया और केंद्रीय गृह राज्य मंत्री से शिकायत की। तो ही केंद्रीय मंत्री अजय मिश्रा ने मामले का संज्ञान लेते हुए संबंधित विभाग के उच्च अधिकारियों को जांच कर कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। ये हम लोग ट्रैक्टर से बनवाए हैं, 3 दिन ट्रैक्टर चला है। ये फिर एक दिन राजू जी आया तो बोला कि हम मिट्टी थोड़ी बहुत डलवा दें। तो मैंने कहा अब क्या डलवाओगे, अब तो हम बना चुके हैं। बोला नहीं हम बनवा देंगे। और एक दिन ये लेबर को बुलाया, लेबर को बुला के फोटो खींच लिया, फोटो खींच के बस चला गया। कोई पैसा नहीं खाते में किसी के भी नहीं दिया। मामला यह है कि हमारी जो पत्नी है वो प्रधान है और जो विवेक सिन्हा सेक्रेटरी वो पढ़ी नहीं है। अब इसने जो है पैसा निकाल लिया है खाता से। लाखों का घोटाला है लगभग। अब तो हमारे हिसाब से तो 3.5 लाख रुपया का हुआ था। बदायूं में एक ही परिवार में 2 अलग अलग जातियों के प्रमाण पत्र को लेकर ग्रामीणों ने डीएम से प्रमाण पत्र निरस्त करने की मांग की है। फिलहाल इस मामले में तहसील प्रशासन की लापरवाही सामने आई है। आपको बता दें कि गांव गरिया हरदोपट्टी में लेखपाल की करतूत का एक अजीबोगरीब मामला सामने आया है, जिसमें लेखपाल ने रुपए लेकर ही एक परिवार में एक अनुसूचित जाति प्रमाण पत्र बना दिया, जबकि परिवार के और सदस्यों के पिछड़ी जाति के प्रमाण पत्र बने हुए हैं। जिलाधिकारी पास आए हैं, जो बीसी के लोग हैं उन्होंने आईसी का फर्जी सर्टिफिकेट बनवा के हम पर मुकदमा पंजीकृत कराया HCF का। ये चक जाति से आते हैं, इन्होंने खटिक जाति का लेखपाल की मिली भगत से उन्होंने फर्जी सर्टिफिकेट बनवा के। इससे पहले किसी को और सूचना दी या शिकायत करी? सूचना दी, डीएम साहब को दे चुके हैं, एसपी साहब को दे चुके हैं। क्या हुआ? उसमें कोई निस्तारण नहीं हुआ। अब क्या चाहते हैं? अब इसका निस्तारण चाहते हैं। बुराई पर अच्छाई की जीत का पर्व विजयादशमी आज धूमधाम से मनाया जा रहा है। इसी के साथ अहंकारी दशानंद के दम का आज अंत होगा। देश सहित प्रदेश भर में विभिन्न स्थानों पर रावण दहन किया जाएगा। कोरोना महामारी के चलते जहां विगत 2 वर्षों से रावण दहन प्रतिमात्मक रूप से नहीं हो रहा था, तो वहीं इस बार फिर भव्य पैमाने पर यह आयोजन होगा। कहीं वाटरप्रूफ रावण बनाया गया है, तो कहीं रावण के हाथ में अग्नि चक्र देखा जा सकता है। कहीं दशानंद के 10 मुख को एक-एक करके बनाया जा रहा है, तो वहीं आकर्षण आतिशबाजी, भजन संध्या, रंगारंग प्रस्तुति और श्री राम के शोभा यात्रा के साथ दशहरा का उल्लास एक बार फिर छाया हुआ है। देश के अधिकतर राज्यों में दशहरे के दिन रावण के पुतले का दहन किया जाता है। इस दिन लंकापति रावण के साथ उसके भाई कुंभकर्ण और बेटे मेघनाद का भी पुतला जलाया जाता है। लेकिन उत्तर प्रदेश में एक ऐसा मंदिर है जहां पर रावण की पूजा की जाती है।
आज के दिन सियापति रामचंद्र की जय के नारों के बीच कानपुर के शिवरा इलाके को छोड़कर देश भर में रावण दहन किया जाता है। कानपुर में रावण को समर्पित एक बड़ा प्रसिद्ध मंदिर है। इस मंदिर में इस अवसर पर जय लंकेश और लंकापति नरेश की जय हो के नारे लगाए जाते हैं। दशानन मंदिर के रूप में लोकप्रिय मंदिर विजयदशमी पर सिर्फ एक दिन के लिए खुलता है। इस दिन जब लोग रावण दहन के लिए खुशियां मनाते हैं, तो वहीं कुछ लोग दशानन मंदिर में सुबह से ही रावण के 100 साल पुराने मंदिर में विशेष पूजा आराधना करने पहुंच जाते हैं। बताया जाता है कि कानपुर के दशानन मंदिर में शक्ति के प्रतीक के रूप में लंकापति रावण की पूजा अर्चना की जाती है। इस मंदिर में आने वाले श्रद्धालु तेल के दिए जलाकर मनोकामना मांगते हैं। परंपरा है कि दशहरे वाली सुबह दशानन मंदिर के कपाट खोल दिए जाते हैं, फिर रावण की प्रतिमा का साज श्रृंगार किया जाता है। इसके बाद रावण की आरती होती है, फिर शाम को मंदिर के दरवाजे 1 साल के लिए बंद कर दिए जाते हैं। ये भैया दशानन महाराज का मंदिर है, कैलाश मंदिर प्रांगण में शिव और शक्ति के बीच में है। पूरे उत्तर भारत में एक लौता मंदिर है जो कि ब्रिटिश जमाने का रजवाड़ा है। ये यहाँ के जो महाराजा थे गुरु प्रसाद शुक्ल जी महाराज, उन्होंने ये 1868 में मंदिर बनवाया है। और यहाँ की मान्यता ये है कि जब ये मंदिर बन रहे थे, शिव का मंदिर बना तो शक्ति बगल में है, हमारी आदि शक्ति माताएं सब यहाँ विराजमान, 33 करोड़ देवी देवता विराजमान है। तो सबका जब मंदिर बन गया शिव और शक्ति का, तो कहें कि भोलेनाथ के परम भक्त का भी यहाँ मंदिर बनवाया जाए, जो कि भगवान भोलेनाथ का ये बगल में हमारे मंदिर है। तो ये पहरेदार के रूप में आदि शक्ति माता के विराजमान है यहाँ दशानन महाराज हमारे। रिलीज से पहले ही बाहुबली फेम प्रभास की बहुचर्चित मूवी आदिपुरुष विवादों में घिराई है। आपको बताया, आदिपुरुष के टीजर के बाद हिंदू समाज में गुस्सा भड़क गया है, तो वहीं संभल में व्हीप ने आदिपुरुष को सिनेमा हॉल में नहीं चलने देने का ऐलान किया है। विभाग प्रचार प्रमुख अजय शर्मा ने कहा कि आदिपुरुष के टीजर में हिंदू समाज की खिल्ली उड़ाई गई, जिससे हिंदू समाज बर्दाश्त नहीं करेगा। व्हीप एवं हिंदू समाज सिनेमा हॉल में फिल्म को नहीं चलने देंगे, इसके लिए चाहे कुछ भी करना पड़े। इस दौरान उन्होंने फिल्म निर्माता पर सवाल उठाए हैं, तो वहीं फिल्म सेंसर बोर्ड पर कहा है कि आखिरी सेंसर बोर्ड क्या कर रहा है। साउथ और नॉर्थ में क्या अंतर है, इस विषय में न जाकर हम तो सिर्फ ये जानते हैं कि फिल्म सेंसर बोर्ड आखिर क्या कर रहा है। फिल्म सेंसर बोर्ड सरकार के अधीन है या नहीं, क्या सरकार से ऊपर काम कर रहा है, क्या गैर जिम्मेदारी का परिचय दे रहा है। फिल्म सेंसर बोर्ड की नाकामी है, नालायकी है, जो हिंदू धर्म से खिल्ली उड़ाने वाली चीज के लिए भी परमिशन देता है, परमिटेड करता है। फिल्म सेंसर बोर्ड से शिकायत का अर्थ है कि सीधे सीधे केंद्र सरकार से हमारी शिकायत दर्ज होना कि आपने फिल्म सेंसर बोर्ड को इतनी अथॉरिटी, इतने अधिकार क्यों दे दिए कि मनमाने तरीके से वह पिक्चरों को रिलीज करने की अनुमति दे रहा है। सरकार से मांग करेंगे फिल्म सेंसर बोर्ड को भंग करें, फिल्म सेंसर बोर्ड को खत्म करें, या फिल्म सेंसर बोर्ड पर यह लगाम लगाएं कि एक धर्म की चिंता आप इतनी करेंगे और दूसरे धर्म की चिंता रत्ती भर भी नहीं करेंगे। ऐसा नहीं चलेगा। हमें दूसरे धर्मों से कोई लेना देना नहीं। सैफ अली खान मुस्लिम है, वो रावण क्यों बने ये हम कतई शिकायत नहीं करेंगे, लेकिन अगर वो रावण बने तो रावण जिस प्रकार से हमारे रामायण और रामचरितमानस में ग्रंथों में कहा गया उसी प्रकार से बनना चाहिए था। अगर आप नहीं बनेंगे तो इसका खामियाजा आपको उठाना पड़ेगा। तो चलिए फिलहाल बुलेटिन में सिर्फ इतना ही। इसी तरह देश दुनिया से जुड़ी तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए A1 TV।